गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 3 इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे। अब यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन 8 देखिए, लिखा है 0.3 टू होल क्यूब। इसको सॉल्व करना है। क्या लिखोगे? 0.3 होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई करिए यहाँ से। अगर आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये मिलेगा आपको कितना? 9। ये देखिए ये 9 मिलेगा। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई 3 जा 9, दो नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब ये बच्चा होगा सिर्फ फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिलेगा कितना? 3 9 का 27 इक्वल 0 आएगा, क्योंकि 3 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाने हैं तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, आप लोग करना। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए। ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर इसका देखिए थर्ड में लिखा है 1.5 टू होल। ठीक है, चलिए देखिए क्या आएगा। इसको कितनी बार लिखोगे? 1.5 इंटू क्या? 1.5 इंटू 1.5। पहले इसकी मल्टीप्लाई करो। जब आप इसकी कहीं मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 बट आपका एक नंबर के बाद वो पॉइंट मल्टीप्लाई बाई अभी 1.5 बचा हुआ है। इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, हम यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 15 का टेबल करिए। 15 5 जा, देखिए 5 का 5 5 जा 25 कैरी 2 5 टू जा 10 और 2 12 कैरी 1 5 5 टू जा 10 और 2 11 1 की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। प्लस करते हैं 7 3 और ये 3। देखिए तो 1 2 3 नंबर के पास पॉइंट लगा देंगे। ऐसा कितना जाएगा? 3.37। तो शायद कर पाओगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से 9 में लिखा अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 18 आवर्स। क्वेश्चन में लिखा है एक बस है जो ना सपोज करो यहीं पे वो ट्रैवल करती है। बस जो है ना 62 पॉइंट, अगर वो 1 आवर्स चलती है तो जो डिस्टेंस है वो 62.5 किलोमीटर कवर करती है। आप ही सोचो कि आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाते हो, 1 घंटे में 2 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितने जाओगे? 4, 3 घंटे में 6, तो ये 2 4 6 8 हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं ना, टाइम के साथ क्या कर दे रहे हैं, वो डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस कवर्ड distance covered by work, distance covered in 1 hour। ठीक है, 1 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 62.5 किलोमीटर। आगे पूछा डिस्टेंस कवर्ड इन क्या?
18 आवर्स, तो 18 आवर्स में कितने डिस्टेंस को कवर करेंगे? तो क्या करेंगे? 62.5 मल्टीप्लाई बाई 18 किलोमीटर, इसी की मल्टीप्लाई कर दो। तो कहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 62.5 मल्टीप्लाई बाई 18, 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 4 20 कैरी 2, 8 6 जा 48 और ये 50। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 6 2 5 ही आ जाएगा, 0 5 2 और ये 11 और 1 नंबर के पास एक पॉइंट, ये इक्वल मिला के कितना आ जाएगा? 11 25.0 किलोमीटर। इस पॉइंट के बाद 0 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 10 में लिखा a tin of oil weigh 16.8 kg, what is the weight of the 45 such tin? देखो एक मतलब ऑयल का टीन है, ठीक है, जिसमें क्या आपका 16.8 kg का ऑयल रखा हुआ है। तो कह रहा कि अगर ऐसे 45 टीन आपके पास में हो तो ऑयल जो हो कितने हो जाएंगे? तो आपको पता है कि अगर जो एक में आपको सपोज कोई एक डिब्बा उसमें सिर्फ 10 चॉकलेट रखी हुई है, ठीक है, 10 चॉकलेट, जैसे डिब्बे का नंबर अधिक करते जाएंगे चॉकलेट भी क्या हो जाएगा? वो अधिक होते जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे यहाँ दिया हुआ है कि ऑयल है एक कंटेंट मतलब एक टिन में एक डब्बे में ऑयल दिया है 16.8 kg, तो अगर ऐसे मेरे पास 45 होंगे तो कितने ऑयल टोटल हो जाएंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, या तो इसको 45 टाइम प्लस करो या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे। Question 11. A bag of wheat weight 97.8 kg. How much wheat is contained in 5 such bags? वही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट में उल्टा लिख दिया है, लिखा है फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। 16 बोरे चीनी का मतलब वेट मुझे बताना है, जबकि एक बोरे का वेट उसने दे दिया हुआ है। एक बोरे का वेट कितना दिया है? 48.45 kg कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 13 भी वही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह दिया हुआ है। एक छोटा सा क्या बोतल है जिसमें कितने केजी सॉस आता है? 0.85 केजी सॉस आता है। तो कह रहा है कि अगर ऐसे 72 बॉटल होंगे तो कितने सॉस आएंगे? मल्टीप्लाई करोगे आप। क्वेश्चन 15 भी वही दिया हुआ है, 15 भी वही दिया हुआ है। 16 1 kg of rice cost rupees, this what is the cost of 16? 1 kg का प्राइस दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है? 16.25 kg राइस का वो प्राइस पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, आप कर सकते हो सिंपली, ठीक है। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3D। में क्या करना, आपको डिवाइड करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन मैं वहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था, मैंने बोला था कि अगर मैंने लिखा है 1.56 मल्टीप्लाई बाई 10, तो सिंपली जैसे 10 100,000 की अगर मल्टीप्लाई करनी होती है तो देखो डेसिमल क्या होता है, जितना टाइम 0 होता है वो उतना टाइम राइट साइड की तरफ जाने लगता है। इसकी जो वैल्यू आ जाती 15.6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 15.6, ठीक है। बट उनकी रिवर्स चलती है डिवाइडेड कंडीशन में। अगर आपके पास लिखा है डिवाइड बाय 10, मतलब इस फॉर्म में अगर 10 100,000 के फॉर्म में, उस कंडीशन में जो जितना टाइम 0 है क्योंकि डिवाइड करके कितना लिखा 158 लिखा हुआ है, और आपको भी पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं आंसर क्या होता है, वो कम ही होता है ना। उस कंडीशन में देखो ये पॉइंट है ना, लेफ्ट राइट में देखो, लेफ्ट की तरफ इधर बढ़ेगा,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.86। अब दिमाग मेरे चला से 10 कहाँ चला गया, मैं 10 के डिवाइड किया कितना आया है, तो डायरेक्टली मिक्स करने का तरीका होता है, मतलब बाकी तो आपको डिवाइड करके ही बताएंगे अगर नहीं हो पाएगा तो। बट यहाँ पे जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन देगा हम जीरो को देखेंगे, मल्टीप्लाई होता है ना तो वो राइट साइड की तरफ जाता है, अगर डिवाइड होता है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसी की बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया हुआ है 32.56 बाई 10। कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे 32.56 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो होगा इसको ऐसे लिखेंगे 32.56 और डिवाइड बाई 10। देखो कितना जीरो दिया आपको, जो भी नंबर दिया उसको ऐसे को ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 5 6, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार जीरो दिया हुआ डिवाइड करने कंडीशन में कि पॉइंट यहाँ से उठ करके इधर चला जाए, बस इसका आंसर, ठीक है। ये कब करेंगे, जब यहाँ पे 1 लिख करके जीरो होता है। फर्स्ट पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा अगर डबल डिजिट दे दिया हुआ है तब कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, सेकंड का सेकंड में लिखा हुआ है 23.4 डिवाइड बाय, मतलब कि बाय लिखा है बाय 100। तो क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 23.4 डिवाइड 100, इसको लिख सकते हैं ये और अपान में 100। जो नंबर दिया पॉइंट हटा कैसे लिखो, कितना टाइम जीरो दिया हुआ है, 2 बार ना, तो पॉइंट मेरा यही पे है ना, ये उठ के इधर चला जाएगा, फिर इसकी वैल्यू ये आ जाएगा, समझ में आ गया। और ये अपने आप से पॉइंट को मतलब जीरो को लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी का देखो दिया हुआ है फोर्थ में दिया हुआ है 0.3 बाई 100। अब क्या करा जाए, देखो ये लिखोगे ना 0.3 और आप डिवाइड 100, इसको लिख सकते क्या 0 और अपान में 100, जो दिया ना पॉइंट हटा के सिंपली लिख दो 0.3 ऐसे कैसे। अब देखो मेरे पास जीरो कितना दिया हुआ है, जीरो मेरे पास 2 दिया हुआ है, बट पॉइंट तो मेरा यही पे था ना। अब यहाँ 2 प्लेस जंप करेगा ना लेफ्ट की तरफ, बट देखो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट लगा हुआ था उठ के यहाँ पे जाएगा, बट अभी तो एक ही प्लेस गया है, मैं सिर्फ 2 प्लेस लगे, ये पॉइंट ऑलरेडी पहले का लगा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पहले का लगा हुआ है। अभी भी कितना लिखा है 3, अभी भी कितना लिखा हुआ 3, और अभी भी कितना लिखा हुआ 3, यानी हम जीरो बढ़ाते जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम जीरो बस इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि मुझे यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो दिए उतना प्लेस मुझे वो डेसिमल दिखाई दे। तो हम मेरा पॉइंट यहाँ लगा ना, हम चाहे तो पॉइंट को यहाँ पे लगा और ये अपने आप मेरी बात समझ में आ रही कि सर यहाँ पे 2 जीरो 2 नंबर, हाँ 2 नंबर के बाद होना चाहिए। एक तो ऑलरेडी पहले का यहाँ दिया, तो यहाँ से तो नहीं काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग हम यहाँ तो नहीं करेंगे, हम तो यही से तो काउंटिंग करेंगे। जैसे कि आपके पास 10 रुपीज है और मैं आपके पास मुझे काउंटिंग करना हो कि आपके पास कितने पैसे हैं, पर कोई आपको 10 रुपए और दे दिया, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से तो नहीं काउंटिंग करेंगे, हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 10 से तो काउंटिंग करेंगे कि आपके पास 10 रुपीज पहले का था और 10 रुपीज आपको कहीं से मिल गया, तो 11 12 आपके पास 20 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ था, तो 2 जीरो दिया हुआ था, पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस करेंगे 1 और ये 2, तो फिर आप अगर आपको नंबर ऑफ प्लेसेस कम पड़ते हैं जीरो बढ़ा के कर, ऐसे 1000 के लिए भी आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको 1000 कर देगा, सब कुछ यही करेंगे, ठीक है। और जीरो को ऐसा लगा पॉइंट को यहाँ से काउंट करके लगा देंगे, जितना टाइम हो जीरो होगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और नंबर आ जाएंगे, 100 के बजाय कुछ और आ जाएगा, फिर ये फेल हो जाएगा और हम तब सिंपली जो डिवाइड करते वैसे करते हैं। इसको चाहे हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है सर समझ में नहीं आता तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी आपका आंसर आएगा।
4.6 से डिवाइड करना है 1000। क्या लिखोगे 4.6 डिवाइड बाई 1000, तो क्या लिखोगे 4.6 और 1 में क्या होगा 1000 इक्वल टू पॉइंट का ये सब उसको ऐसे लिख दो। और ध्यान रखना कि आपका पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। नंबर ऑफ यूज कितने दिए होंगे 3, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे था वो 3 बार जंप करेगा। कितनी बार वो 3 बार। तो एक बार तो जंप कर लिया, एक बार 0 फिर एक बार 0, यानी 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आता है। और ये 0 में आपसे लिखने का तरीका होता है। कहीं लिखा पॉइंट 0 का मतलब होता है कि आप इस तरह से लिखें ताकि दिखाएं, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। हमें कैसे क्वेश्चन 1 2 3 आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आप कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 दिया आप उसको कैसे करेंगे, तो उसको आपको सिंपली डिवाइड करना होगा डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है।